दोस्तों देखिए, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 का है और ये अध्याय 13 है, यानी पाठ 13 है। जब भी आप एक्सरसाइज लगाते हैं, प्रश्नावली 13.1 जैसे आप लगाते हैं, जो भी फार्मूले आज हम आपको बता रहे हैं वो सभी फार्मूले एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.1 में जितने भी सभी सवाल हैं, सभी सवालों में ये प्रश्न 13.1 के ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये जो हम समझाने जा रहे हैं आपको फार्मूले, ये सभी फार्मूले उस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और ये अगर आपको याद रहेगा तभी आप 13.1 को समझ पाएंगे और उसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक घनाभ दिया गया है। यही एक घनाभ है। घनाभ में 1 2 3 4 5 6 ये 6 फलके हैं और ये घनाभ के 6 फलके हैं, तो यही घनाभ है। देखिए, किसी भी घनाभ में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। किसी भी घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। देखिए, किसी भी घनाभ में एक लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ये 3 चीज़ रहेंगे। देखिए, अगर ये घनाभ है तो घनाभ में 3 चीज़ें होती हैं। अब हम आपको बताते हैं, मैंने ये जो आयत बना रखा है, ये आयत कहाँ से आए हैं? ये आयत इसी में से आए हैं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो मैंने बनाया है ये एक आयत है, तो मैंने एक आयत यहाँ रख दिया। अब इस आयत की लंबाई देखिए, इस आयत की ये लंबाई है तो मैंने यहाँ लिख दिया ये लंबाई। इस आयत की ये चौड़ाई है तो मैंने यहाँ लिख दिया चौड़ाई। दूसरी बात, अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ, अब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन रहा है आपके पास एक और आयत बन रहा है, तो मैंने एक और आयत बनाकर रखा है। इन आयत में क्या है कि ये जो दे रखा है, ये एक भुजा इसकी यच है तो मैंने यच रख दिया, और इसकी एक भुजा क्या है, बी है, तो मैंने बी रख दिया। तीसरी बात, इसमें और एक आयत बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक आयत बन रहा है। इस आयत में ये जो आपको दिख रहा है यही इसकी लंबाई है और ये इसकी जो है वो हाइट है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, इस आयत में 6 फलके हैं लेकिन आपको 3 ही आयत सिर्फ दिखाई देंगे। अब ये 3 आयत दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो आयत मैं ये कलरफुल कर रहा हूं, ये आयत और ये आयत, ये आयत मतलब ये और ये दोनों एक है, इसीलिए ये कितने बार है, 2 बार है। देखिए, एक यहाँ दोनों एक हैं, तो ये कितनी बार है, 2 बार है। तो यानी कह देंगे कि एक जो है ये कितनी बार है, 2 बार है। दूसरी बात देखिए, ये वाला और ये वाला, यह भी कितनी बार, एक बार ये, एक बार ये, यह भी 2 बार है। अब देखिए, एक तो ये है, एक इसके पीछे है जो आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यह भी 2 है। कितनी बार है, 2 बार है। तो यह भी कितनी बार है, 2 बार है। आपको समझ में आया? मतलब ये जो आयत है, हमने पहले बता रखा है कि घनाभ में 6 फलक होते हैं या 6 भुजा होती हैं, 6 भुजा होती हैं, 6 सतह होते हैं। अब 6 सतह में से जो सतह आपको दिखाई दे रही है, प्रत्येक सतह 2 बार होती है। देखिए, एक बार इधर, एक बार इधर, दोनों एक हुए। एक बार नीचे, एक बार ऊपर, यह भी हुआ। एक बार बीच का और इसके एक पीछे, यह भी 2 बार, यानी प्रत्येक भुजाएं 2-2 बार है। अब देखिए, मैंने ये लिखा है, अगर ये बाबू आयत रहा होता तो इसका जो क्षेत्रफल है तो कहते लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल इंटू बी हो जाएगा। आइए कितनी बार है, देखिए ये 2 बार है, मैंने 2 बार लिख दिया। अब देखिए, यहाँ प्लस है, प्लस। अगर यह भी आयत रहा होता, यदि ये आयत है और इसकी भुजाएं बी और यच हैं, तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता, तो आप कहते बी इंटू यच होता। कोई पूछेगा कितनी बार है, तो आप कहेंगे ये 2 बार है, इसीलिए यहां मैंने 2 लिख दिया। देखिए, यहाँ यह भी प्लस है। यहाँ देखिए, यह भी आयत है, यह लंबाई, अगर इसकी भुजा लंबाई यल है, इसकी ऊंचाई यच है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहेंगे लंबाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे यल इंटू यच। कोई पूछेगा कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 बार है, तो देखिए हमने यहाँ 2 बार लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए, घनाभ का कैसे फार्मूला निकलता है, यहाँ तक देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 आप ले लेंगे यहाँ कॉमन, और कॉमन के बाद यहाँ बचा यल बी, तो यहाँ लिखेंगे यल बी, प्लस यहाँ बचा बी एच, तो यहाँ लिखेंगे बी एच,
प्लस प्लस यहाँ बचा LH, यहाँ लिखेंगे LH। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकल गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कोई पूछता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तब आप यही बताएंगे। चलो यहाँ देखिए, ये घनाभ है और ये घन है, दोनों में अंतर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले घनाभ देखते हैं और घन देखते हैं, दोनों में कॉमन अंतर क्या होता है। घनाभ में लंबाई होती है, आप जानते हैं, चौड़ाई होती है जानते हैं, ऊंचाई होती है भी जानते हैं आप। बट देखिए घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लेकिन आप घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कारण क्या है, इसमें जो है, इसमें जो आयत जैसी संरचना बनती है, देखिए यहाँ से ये आयत जैसी संरचना बन रही है, तो आयत जैसी संरचना जब बन रही है तो इसमें क्या होता है कि इसमें आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। बट इसमें क्या होती हैं, इसकी सभी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए, न तो इसे आप लंबाई कहेंगे, न तो इसे आप चौड़ाई कहेंगे, न तो इसे आप ऊंचाई कहेंगे। इसलिए इसे हम न तो लंबाई मानते हैं, न तो चौड़ाई मानते हैं, न तो ऊंचाई मानते हैं। इसलिए इसकी एक भुजा हम मानते हैं ए मानते हैं। अगर ये ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, मतलब इसकी सभी भुजाएं जो हैं ए ही होंगी। क्लियर? अगर इसकी सभी भुजाएं ए हैं तो देखिए इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन अंतर होगा। अभी आप पढ़े हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो ब्रैकेट्स में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो देखिए दो तो यहाँ है, क्यों? इसलिए 6 फलक इसमें भी हैं और 6 फलक इसमें भी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 फलक इसमें है, 1 2 3 4 5 6 फलक इसमें है। तो सेम यही है, रीजन ये कारण ये है, दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं बराबर हैं। इसलिए इन भुजाओं, ये भुजाएं अगर बराबर हैं तो इन भुजाओं को हमने ए मान रखा है, और ये भुजाएं जो हैं बराबर नहीं है, इसमें लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है। इसलिए इन दोनों में यही अंतर है कि इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है और इनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। यहाँ इसकी लंबाई चौड़ाई बात चल रही है, इसकी लंबाई चौड़ाई ए ही होता है। देखिए यह लंबाई अगर होता तो यह ये है, अगर ये ऊंचाई होती तब भी यह था। मतलब ये है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी ए है और इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं। तो अब देखिए अगर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करते हैं तो देखिए अगर ये यल है तो यल इसकी भुजा है, तो इसकी सभी भुजाएं ए हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस यह भी भुजा है तो यह भी हो जाएगा ए इंटू ए प्लस यह भी भुजा है ए इंटू ए। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ए हो गया ए स्क्वायर प्लस ए हो गया ए स्क्वायर, फिर ए हो गया ए स्क्वायर। अब ये हो गया 2 में 1 स्क्वायर 2 और 3, ये कितना हो गया 3a स्क्वायर हो गया। अब 3 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 6a स्क्वायर। कोई पूछेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो आप कहेंगे 6a स्क्वायर। अब देखिए घनाभ का अगर आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होगा। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बाबू घनाभ में होता है, देखिए घनाभ में होता है। अब इनमें लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसीलिए यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखा गया है। बट घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसकी प्रत्येक भुजाओं का नाम क्या है ए है। तो देखिए अगर ये घन है तो घन ये हो जाएगा, अगर ये घन है यह भी ए हो जाएगा, अगर ये घन है तो यह भी हो जाएगा। तो सीधे पता चल गया कि घनाभ का जो आयतन होता है ये ए क्यूब होता है। ये दोनों ऐसे आपको याद करने हैं।